तो अभी हम लोटस टेम्पल जा रहे थे, बट 9:30 बजे कहते नहीं है कि अभी हो चुके हैं, और 10 बजे का हमें बताया गया कि लोटस टेम्पल जो है वो 10 बजे ओपन होता है। तो बीच में ही एक कालका माता का भी टेम्पल आता है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम जब तक कालका माता के दर्शन कर लेते हैं, तब तक लोटस टेम्पल जो है वो भी हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम कालका माता के आपको दर्शन करवाते हैं। और अगर आपकी भी मान्यता कालका माता में है तो जय काली माता आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे आप दिल्ली में इस टाइम पे आएंगे तो आपको ये बीच में ही जो टेम्पल है वो मिल जाएगा। तो अभी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर शूज़ वगैरह उतारने हो तो यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारने का काफ़ी अरेंजमेंट है। और उसके बाद आप यहाँ पे लाइन्स वगैरह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मंदिर परिसर में लिखा हुआ है कि जो दंडवत और दिया परिक्रमा पूर्ण रूप से बंद है। ये यहाँ की कहते नहीं है, एक मान्यता है कि यहाँ पे आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपको मैं बता दूं कि दर्शन अगर अलाउड होएंगे तो मैं आपको करवा भी दूंगा। अभी हम दर्शन कर रहे हैं। और कैसे आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं ये मैं आपको बता दूं कि यहां तक डायरेक्ट जो है वो मेट्रो आती है, और महज 500 मीटर की दूरी तक ही यहां पे मेट्रो आती है। आप कालका जी मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं और अलग अलग जगह से आप मेट्रो तक पहुंच सकते हैं। हमने वैसे कश्मीरी गेट से ली थी। और इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये माँ काली को समर्पित एक सिद्ध शक्तिपीठ है और ये मंदिर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इसका जो उल्लेख है वो महाभारत में भी मिलता है। पुरानी कथाओं के अनुसार अगर बोला जाए तो सतयुग में जब दैत्यों ने देवताओं को परेशान किया, तब माता पार्वती ने महाकाली का जन्म लिया और यहाँ पर उन्होंने असुरों का संहार किया। इसके बाद ये मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और दूसरी जो गाथा है इसके बारे में ये मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर माता काली की पूजा की थी और युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और वर्तमान टाइम में मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण था वो 1764 में मराठों ने करवाया था और बाद में 1816 में मुगल सम्राट ने इस मंदिर का विस्तार किया था। और मैं आपको बता दूं ये मंदिर जो है वो पूरा का पूरा मार्बल जो संगमरमर होता है उससे बनाया गया है और चारों ओर एक गुंबददार बरामदा है जिसमें 36 मेहराब बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वीकडेज पे इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो इससे इसकी कहते नहीं है मंदिर की जो शक्ति है और जो पॉजिटिविटी है और कहते नहीं है जो फेमस है उससे आपको पता लग जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना बड़ा है और कहते नहीं कितना भव्य मंदिर है और यहाँ आकर एक अलग ही कहते हैं पॉजिटिव वाइब फील होती है। तो अगर आप भी कभी दिल्ली आए तो यहाँ पे आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। दर्शनों का समय मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आप यहाँ पे दर्शन करने आए तो आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहती ही है। वीकेंड पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि एक फेमस मंदिर है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर क्यू सिस्टम है, किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्यूज बनी हुई है और अलग अलग गेट से जो माता के दर्शन हो रहे हैं। कुछ जो भक्तजन है वो यहाँ से एंटर कर रहे हैं और बाकी के जो भक्तजन है वो दूसरे गेट से एंटर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का भीड़ भाड़ ना हो। यहाँ पे गर्भगृह के अंदर जो है वो फ़ोन अलाउड नहीं है। उसके बाद मैं आपको दर्शनों के बाद अपडेट दूंगा। और आपको अगर बाहर भी यहाँ पे माता की जो प्रतिमा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आप भी मेरे दर्शक भी जो है वो घर बैठे ही यहाँ पे दर्शन कर पाएँ। तो ये आप माता की देख सकते हैं जो प्रतिमा है ये बाहर लगाई हुई है, जिससे कि मैं आपको भी दर्शन करवा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये फेमस मंदिर यहाँ पे मंदिर के कॉर्नर में आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे डोरी बांधते हैं तो कोई भी मन्नत जो है वो आप यहाँ पे बांध के उसको बांध सकते हैं और जब वो मन्नत कंप्लीट हो जाए तब आप यहाँ पे आके डोरी खोलनी होती है। ऐसा यहाँ पे हमें बताया गया है, पंडित जी के द्वारा उन्होंने हमें बता दिया था। तो आप भी यहाँ पे डोरी खरीद के बांध सकते हैं और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आप उसको निकाल सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए विश मांगी और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरी बांधनी होती है। तो अगर आपके मंदिर के कंप्लीट दर्शन हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भैरव बाबा जी के भी है जो आपको दर्शन करने पड़ते हैं। वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी मंदिर के साथ में ही है। यहाँ पे स्पीकर में अनाउंसमेंट होती रहती है कि अगर कभी भी आप मंदिर के दर्शन करें उसके बाद भैरव बाबा जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, तभी आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट मानी जा सकती है। और ये भैरव बाबा के दर्शन है तो आप
भी अगर भैरव बाबा में मानते हैं तो जय भैरव बाबा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी कालका माता के व्लॉग और यात्रा जो है वो कंप्लीट होती है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही व्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।